चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर होगी लैंडिंग। चंद्रयान-3 के लैंडर को चांद पर उतरने में लगेगा 15 से 20 मिनट का वक्त। इस प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर से रैंप की मदद से प्रज्ञान रोवर चांद पर उतारा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से रोवर आएगा बाहर। रोवर चांद की मिट्टी के नमूने लेगा। इसरो की कमांड मिलने के बाद चांद पर चलेगा प्रज्ञान रोवर। चांद पर मानव जीवन की तलाश करेगा। चांद पर उतरने की अशोक स्तंभ बनाएगा चंद्रयान-3। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान-3 के चांद पर उतरते ही बन जाएंगे 2 रिकॉर्ड्स। प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ बनाकर रिकॉर्ड बनाएगा। चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। अंतरिक्ष में चांद की चक्कर लगा रहा चंद्रयान-3। चांद की भेजी कई शानदार तस्वीरें। सही तरीके से काम कर रहा है चंद्रयान-3। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद से जुड़ी जानकारी भारत भेजेगा रोवर। चांद से जुड़ी गुत्थियां सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। चांद पर जाने का रूस का सपना टूटा। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी ने लूना 25 के क्रैश होने की जानकारी दी है। कहा गलत पैरामीटर्स सेट हुए। एनालिसिस में गलती होने की वजह से ऑर्बिट में दूसरी ऑर्बिट में चला गया लूना 25। लूना 25 की विफलता को रूस ने बड़ा झटका मानने से इनकार किया है। रूसी विशेषज्ञों ने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एलएसी पर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ। भारतीय सैनिकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है चीन। भारत की पेट्रोलिंग टुकड़ी पर चीन की नजर। आधुनिक हथियारों से सेना की मूवमेंट की कर रहा है निगरानी। एलएसी पर भारतीय सैनिकों पर नजर रखने के लिए मानव रहित विमान खरीदेगा चीन। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का ऐलान। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया। खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को मिली है जगह। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। आज से शुरू नहीं होगा मणिपुर विधानसभा का सत्र। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नहीं दी मंजूरी। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को देश के लिए बताया खतरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और शिवसेना पर परिवारवाद का आरोप लगाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा मोदी सत्ता में आए तो अम्बेडकर को संविधान बदल देंगे। आज देश भर में मनाया जा रहा है नागपंचमी का त्योहार। नागपंचमी और श्रावण सोमवार पड़ने से बन रहा है खास संयोग। उज्जैन में देर रात 12 बजे खोले गए भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। नागपंचमी पर हर साल भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान नागचंद्रेश्वर। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम और तीर्थयात्रियों की कमी की वजह से यात्रा निलंबित की गई। दिल्ली में आज से सस्ते दाम पर मिलेगी प्याज। सरकार 25 रुपए प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचेगी। राजधानी दिल्ली में एनसीसीएफ के जरिए होगी प्याज की बिक्री। प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। यूपीआई के मुरीद हुए जर्मनी के परिवहन मंत्री। सब्जी खरीदकर मोबाइल से किया यूपीआई पेमेंट। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की जमकर तारीफ की। भारत में जर्मन दूतावास ने वीडियो को शेयर भी किया। कैप्शन में लिखा, ये भारत की सफलता की कहानी है। बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल गांधी पर तंज। बोले राहुल को नाच मंडली में शामिल हो जाना चाहिए। राहुल के डांस करने पर तंज कसा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का महबूबा मुफ्ती पर निशाना। बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से करने पर भड़के। बोले महबूबा जिस पार्टी की तुलना अंग्रेजों से कर रही है उसी पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में वो मुख्यमंत्री बनी थी। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। कहा जैसे सीता के अपहरण के बाद रावण का अहंकार टूटा वैसे ही मणिपुर की घटना के बाद बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अखिलेश यादव का बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला। कहा 9 सालों में युवाओं को नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। युवाओं को रोजगार की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला। कहा कि मामा ने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है। अब चाचा आपके पास आ गया है, चाचा पर भरोसा रखना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ली चुनाव अभियान समिति की बैठक। प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हुई बैठक में। मध्य प्रदेश में 3 बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवार का टिकट काट सकती है कांग्रेस। हारी हुई सीटों पर क्राइटेरिया बनाने की तैयारी।
समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान दारा सिंह के ऊपर फेंकी गई स्याही। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा दावा, बोले औरंगजेब ने केशव देव की मूर्ति को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। देवकीनंदन ठाकुर की कोर्ट से अपील, बोले ज्ञानवापी की तरह आगरा की जामा मस्जिद की जांच कराई जाए। बोले हम अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकते। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य। जनवरी से विराजमान होंगे रामलला। अगले साल जनवरी में होगी राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय ने हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण दिया। फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन किए। वैदिक रीति रिवाज से भगवान रामलला की पूजा अर्चना भी की। हिमाचल प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का तंज, बोले जब मदद आएगी दोनों हाथ जोड़कर करेंगे धन्यवाद। हिमाचल आपदा पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केदारनाथ की तर्ज पर आपदा राहत की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में फंसे 10 लोग, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद मलबे से मिला प्रोफेसर के बेटे का शव। बिलासपुर के लुहनो घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में फंसे एक शख्स को बाहर निकाला गया। बाढ़ और बारिशों के बाद मनाली में ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी है। पेंडोन डैम के पास वैकल्पिक सड़क बनाई गई है। केवल हल्के वाहनों की आवाजाही हो सकेगी यहां। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ ने मचाया कहर। फाजिलका के सरहदी क्षेत्र में सतलुज नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। खेतों में भी भर गया पानी। गुजरात के समंदर में भारतीय कोस्ट गार्ड की बहादुरी से टला एक बड़ा हादसा। डूबती नाव से कोस्ट गार्ड ने बचाई 7 लोगों की जान। 17 अगस्त को हुई घटना का वीडियो आप सामने आया है। विदिशा में तेज बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर। नदी के घाट पर होमगार्ड और गोताखोर तैनात किए गए। यूपी के कासगंज में गंगा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। नदी किनारे बसे गांव में आई बाढ़। दर्जनों गांव में पानी घुस गया। हरदोई में बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। मध्य प्रदेश की सोनाली और अनुराग चौरसिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा गाड़ा। माउंट एम्ब्रूस पर फहराया तिरंगा। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैर के पास आया सांप। सीएम भूपेश बघेल ने सुरक्षा कर्मियों को सांप को मारने से रोका। बिग बॉस OTT 2 जीतने वाले एल्विश यादव से मिले सीएम मनोहर लाल। अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे। बिग बॉस 2 जीतने वाले एल्विश यादव का सम्मान करेगी हरियाणा की सरकार। हरियाणा दिवस के दिन एल्विश यादव को दिया जाएगा सम्मान। डेरा प्रमुख राम रहीम की पेरोल हुई खत्म। 30 दिन बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राम रहीम को फिर सुनारिया जेल लाया गया। यूपी के बाराबंकी में फिर चला योगी सरकार का हंटर साथी तस्कर। जासिम की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के शाहजहांपुर में अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए की अफीम भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 12 और 22 में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 7 लोग घायल हो गए। घायलों को ESI अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध उत्खनन में लगी मशीनों को सील किया गया। 86 में 4 साल के बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। खेलते समय बच्चा कुएं में जा गिरा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में 1 दिन की नवजात बच्ची को मां ने बोरे में भरकर फेंक दिया। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र के वसई में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिहार के सीवान में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई। बिहार के मधेपुरा में 3 बदमाशों की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने बदमाशों को जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के सीतापुर में जच्चा बच्चा की मौत के बाद हंगामा हो गया। मां बेटे की मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। बवाल बढ़ता देख अस्पताल बंद कर भाग गए डॉक्टर्स। उत्तराखंड के आसन बैराज में निकला दुर्लभ प्रजाति का अजगर। 14 फुट लंबे अजगर का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 शावकों के साथ दिखा बाघ। गांव वालों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बिजली लाइन ठीक करने गए लाइनमैन का बाघ के सामना हो गया। बिजली कर्मी रात भर बाघ के जाने का इंतजार करते रहे। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज में 2 प्रोफेसरों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रोफेसर्स ने PRD जवान को पीटा। यूपी के संभल में महिला शिक्षा मित्र के यौन शोषण के आरोप में प्रिंसिपल की चप्पल से पिटाई की गई। प्रिंसिपल को दौड़ाती नजर आई टीचर। वीडियो हुआ वायरल।
ईरानी मीडिया ने ईरानी स्पीड बोट का पीछा कर रहे अमेरिकी युद्धपोत का वीडियो जारी किया है। फारस की खाड़ी की बताई जा रही है घटना। रूस के कुर्स्क इलाके के एक रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में 5 लोग घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन पर हमले का लगाया है आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पत्नी संग F-16 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे हुए नजर आए। डेनमार्क में स्क्रीड स्ट्रप्स एयरबेस की कर रहे थे यात्रा। चीन का ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास जारी है। चीन की PLA पूर्वी थिएटर कमांड ने नौसेना और वायुसेना की शक्ति का परीक्षण किया। तूफान हिलेरी का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा भी। कनाडा के केनोना शहर के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। सरकार ने आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश भी दिया है। भीषण आग के चलते आसपास का नजारा नारंगी दिखा। हवाई द्वीप का लाहिना शहर जंगलों की आग से तबाह हो गया है। 3000 से ज्यादा पालतू जानवर लापता। 2 सप्ताह से जंगल में धधक रही है आग। हवाई और कनाडा के बाद वॉशिंगटन के जंगलों में लगी भीषण आग। अब तक 1 की मौत। वॉशिंगटन प्रशासन ने इलाके को खाली कराने का आदेश दिया है। स्पेन के टेनरिफ में जंगलों की भीषण आग अब काबू में आ गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आसपास का इलाका खाली भी कराया गया। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 185 रनों का टारगेट दिया था। रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेलते हुए 21 गेंदों में बनाए 38 रन, मिला प्लेयर ऑफ द मैच। 30 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान होगा। 2 सितंबर को भारत का पाकिस्तान से होना है पहला मैच। वर्ल्ड कप शेड्यूल में फिर हो सकता है बदलाव। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI को चिट्ठी लिखी। कहा बैक टू बैक मैच कराने में हो सकती है मुश्किल। महिला फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने रचा इतिहास। फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया। पहली बार स्पेन बनी वर्ल्ड चैंपियन। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड में हिस्सा लिया। हाथ में तिरंगा लेकर 41वीं वार्षिक परेड में शामिल हुई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर बन रही फिल्म का थीम सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। फिल्म कराची टू नोएडा का जल्द आएगा टीजर। सनी देओल को बैंक ने नोटिस भेज दिया है। बैंक ने सनी से 56 करोड़ रुपए और ब्याज की रिकवरी का नोटिस भेजा है। बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म जेलर का धमाल। महज 10 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई 500 करोड़ के पार। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की डेट सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 25 सितंबर को शादी के बंधन में बंध सकते हैं राघव और परिणीति।